प्रेज लॉर्ड। मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। आप लोग सब कुछ है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। सुबह का दिन दान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का दया से आज हम लोग को उठने का मौका मिला है। आज उसका दान था। विश्वास करने वाला धन्यवाद कर लो। और एक बार जिंदगी के अंदर जब मसीह हमलों से जो चाहता है, जीसस हमलों से जो चाहता है, उसका साथ चलने वाला, उसका दोस्त बन के जीने वाला, मसीह से हमेशा पूछताछ करके मसीह के साथ रहने वाला एक इंसान है। हम लोग हमेशा क्या होता है मालूम है, मसीह को छोड़ के दूसरा पापों के रास्ते में दौड़ने के चक्कर में। इधर जो बता रहा हूं, 2 कोरिन्थी चैप्टर 5:17 में लिखा हुआ है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 में लिखा हुआ है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है। इसलिए यदि कोई अगर मसीह में है तो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देख सब बात तो नहीं हो गई, सब बात तो नहीं हो गया बोलते हैं। अगर तू मसीह में है तो समझो नया सृष्टि है। कैसे मसीह में आ सकता है, मसीह के साथ कैसे जी सकता है, किस तरह आगे बढ़ सकता है। मसीह में आ गए तो समझो तो नया सृष्टि है। और मसीह में आना ये सबसे बड़ी नामुमकिन बात है, यानी मुमकिन, इम्पॉसिबल है। मसीह में आने के लिए दुनियावी छोड़ना पड़ेगा। जो दुनियावी छोड़ के सही रास्ता में चलने के लिए मसीह के कदमों पर आया, वो किसी को भी मसीह ने इनकार ना किया, बल्कि उसको बाहों में लगाया हुआ, उसको गले में लगाया हुआ, मेरा यीशु। अगर तुम मसीह में है तो नया सृष्टि है। नया सृष्टि मीन्स 50 साल वाला आप जाकर के नया सृष्टि छोटा बच्चा बना नहीं सकेगा। दिल छोटा होना चाहिए। बॉडी वही 50 साल का होगा, मगर मसीह में पहला दिन होगा तुम्हारा जन्माया हो। देखो, यहूदियों का एक लीडर था। यहूदियों का एक सरदार आकर के यीशु मसीह से पूछ रहा है, अरे बुढ़ा होने के बाद कैसे दोबारा जन्म हो सकता है, ये बात। तो यीशु ने उससे उत्तर दे रहा है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 3 से मैं पढ़ता हूं, उसको देख लीजिएगा, उधर जो लिखा बात है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता है। अगर नया सृष्टि से, नया रूप से अगर तुम सृष्टि ना हुआ तो, इधर देखो वह बात के गहरा समझना, मैं सच सच तुझसे कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मा तो मसीह का परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। नया सिरे से जन्म होना तुझे, ये कैसे हो सकता है ना। ये तो सरदार, जो यहूदियों का सरदार, उसको भी क्वेश्चन आ गया था, अरे नया सिरे से कैसे जन्म होगा, ये बात है ना। यूहन्ना बपतिस्मा का मरने का बाद यीशु ने खुद सुसमाचार का प्रचार किया था। उसने एक बात बोला, मरकस की किताब 1 अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ, मार्क चैप्टर 1:15 में लिखा, वो भी तरफ पढ़ने के बाद हम लोग एक साथ आएंगे। उधर जो लिखा हुआ है, ये जो बात लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ। ये परमेश्वर ने बोला, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराएगा तो सुसमाचार पर विश्वास करना है। सुसमाचार पर, सुसमाचार, खुशखबरी, गुड न्यूज, उस पर विश्वास करना, इस संदेश पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने दिया वो खुशखबरी एक ही बात है, अरे स्वर्ग तुम्हारा करीब आ गया। तुम स्वर्ग जाने के लिए ढूंढता था ना, स्वर्ग तुम्हारा करीब है, स्वर्ग करीब आ गया, स्वर्ग निकट आ गया, स्वर्ग राज्य निकट आ गया। इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस सुसमाचार पर तूने विश्वास कर, पवित्र वचनों में विश्वास करने का है। मन फिराने के लिए दूसरा किसी ने बोलने से नहीं हो सकता, खुद अपने आप को करना पड़ता है। बुराई और गलत बातों से, गलत सोचों से, गलत रास्ताओं से छोड़ के अगर तुझे वापस आना है तो मन फिराना जरूरी है। अगर तू मन ना फिराएगा तो स्वर्ग राज्य में वारिश नहीं हो सकता है। अगर तू मन ना फिराएगा तो समझो स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता है। मन फिराएगा तो पुराना सब कुछ नया होते आएगा। पुराना सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। तू पुराना जिंदगी में जो आया था सब कुछ तुमको छोड़ के आना होगा। पुराना जिंदगी को हमेशा के लिए दफन देना, वही काम है बपतिस्मा। जब मन फिराए हुए इंसान का पहला निशाना है वो बपतिस्मा लेगा।
इसलिए पतरस ने खड़ा होकर के बोला, अपना अपना गुनाहों का माफी के लिए मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो, तब जाकर पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा। अपना गुनाहों का माफी मसीह यीशु का लिखो, मसीह यीशु में है, उसके नाम पर बपतिस्मा लेना है। पुराना जिंदगी को उधर दफन दिया, एक नया जिंदगी के साथ तुम वापस आना, मसीह में जन्म होना है, मन भरा के सुसमाचार पर विश्वास करना है। सुसमाचार पर विश्वास करने वाला के घर का देखभाल खुदावन करता है, उसको आनंद जीवन के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है, उसके जिंदगी में खुशियों से भरना जाता है, उसके औलाद के ऊपर बरकत की हाथ रखता है, उसका जिंदगी में खुशियों से भरता है, उसका जिंदगी हर मोड़ पर यहोवा उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। आज का दिन मन भरा के वापस आने का दिल हो, मन भरा के यीशु मसीह के साथ चलने का दिल हो, मन भरा के मसीह के साथ बढ़ने का दिल हो। आज मसीह यीशु आपसे ही चाहता हो। देखिए, जो गदर देश में रहने वाला एक भूत है, भूत पकड़ा के इंसान है, जो यीशु को देख के दौड़ के जाके दंडवत किया था। वो जब मन भिरा के आया ना, असलियत में वही मन भिराई का भाई की एक बात, वो रो रो करके पहाड़ों से पहाड़ और कब्रिस्तान से कब्रिस्तान दौड़ने वाला ये इंसान मसीह के पास आके दंडवत करके मसीह के सामने आने के बाद उसका रुलावट को परमेश्वर मिटा दिया। हालेलुया। मसीह के पास जो भी आता है ना, उसका आंसू मिटा देता है। मेरे यीशु, तुझे नया सिरे से जन्म होकर के तुझे मसीह का वारिस के लिए, स्वर्ग राज का वारिस बनाता तुझे। उसको ऊपर भूत जो था, लेगियोन के हिसाब से पड़ा हुआ 2000 से अधिक उसके ऊपर वादन में जो था, वही जो भूत पकड़ा हुआ, जो उसी को परमेश्वर से मिलने का बाद, यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से मिलने का बाद, वो इंसान का चेंजिंग एक उसका रुलावट को मिटा दिया। आज तू अपना जिंदगी के बारे में सोच सोच कर रो रहा है ना, आज मसीह का आत्मा तुझे बुला रहा है, आज वापस आओ, तेरा मातम को नाच में बदल डालने वाले यीशु जिंदा है। तेरा रुलावट को खुशी में बदलने वाला यीशु जिंदा है। उसको रोने का आवाज बंद कर दिया। दूसरे का जिंदगी के अंदर अपने आप को कूटते पीटते नोचते ताकत मन इसी हिसाब से चलने वाला था। उसका जिंदगी के अंदर का जो कमजोरी था, परमेश्वर उसको मिटा करके उसको कपड़ा पहनने के लिए इसका कंडीशन को चेंज कर दिया। तीसरा में उसको क्या क्या मालूम, उसका एड्रेस को चेंज कर दिया। परमेश्वर रहता था कहां पर? पहाड़ों को और कब्रिस्तानों में रहता था। परमेश्वर उसको एड्रेस को चेंज कर दिया और उसको परमेश्वर का गवाही देने के लिए प्रचारक बना के दक्कपुलिस शहर में भिजवा दिया। आज आपका पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा पहुंचेगा तो परमेश्वर का नाम का शब्द तूने तौबा करके वापस आ गई, एक तेरा रुलावट को मिटाएगा मेरे यीशु, रुलावट को हमेशा के लिए छुड़ा देगा। रेंड तेरे जिंदगी का कंडीशन को चेंज करेगा। तीसरा तेरा एड्रेस को चेंज करेगा। चौथा उसका प्रचारक बन के वो तुझे इस्तेमाल करेगा। तुम आने के लिए तैयार हो। तेरे जिंदगी का आंसू मिटाने के लिए यीशु जिंदा है, उसको पर विश्वास करेगा। आज तुम यीशु तेरे घर का खुशियां वापस देने के लिए जिंदा है, तुम विश्वास करेगा तो औलाद के बारे में, परिवार के बारे में, कर्जा के बारे में, बीमारी के बारे में सोच के रो के गया दिनों पर तुम अपना गुजर रहा था। आज यीशु तुम्हारे साथ रहने के लिए चाहता हूं। यीशु के साथ अगर मिल गया तो समझो एक उसका गवाही है। तुम्हारा रुलावट को मिटा दिया बोल करके तुम्हारा गवाही देंगे। सेकंड वन, तेरा जिंदगी के अंदर में क्या मिला? तेरा कंडीशन, मतलब तेरा कंडीशन मीन्स उस टाइम का तेरा जिंदगी के अंदर में ना कपड़ा, ना खाना, ना पीना, ना कुछ भी तेरा पास नहीं था। कब्रिस्तान के अंदर रहने वाला तुम्हारा जिंदगी के अंदर यीशु से मिलने का बाद, हमें तेरा रुलावट को मिटाने का बाद, तेरा बदन को जो कंडीशन था वो सब में चेंजिंग आ गई। नहीं मतलब तो कपड़ा पहन के परमेश्वर का साथ चलना लग गया। एक सेकंड है। तीसरा में तुमको क्या क्या मालूम है? तेरा एड्रेस को चेंज कर दिया। सबको ढूंढता तो कहां पागल मिलेगा पूछता था, पागल बोलता था ना। तेरे नाम को चेंज करके उसने क्या क्या मालूम है? उसके नाम को चेंजिंग के साथ में उसको डाला क्या मालूम है? एड्रेस भी चेंज कर दिया। इसको पहले क्या बोलता था? पागल है बोल करके सब भगाता था, इसलिए कब्रिस्तान में रहता, क्यों? वहां शांत था, खाने पीने के लिए भूखा था तो अंदर से कुछ खाता होगा, इधर तो लिखा नहीं है कब्रिस्तान में रहने वाला था। इसका बाद में क्या था? बदबू आता होगा, बैड स्मेल आता होगा। अरे ये इंसान यीशु से मिलने का बाद उसका रुलावट को मिटा दिया। दूसरा उसका जिंदगी का कंडीशन को चेंज कर दिया उसने। जिंदगी का कंडीशन मीन्स वो जो कपड़ा पहनता नहीं था, बाद में पूरा जख्म था, वादन से बदबू आता था। वैसे रहने वाला इंसान उसका जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग का साथ अभी मेरे हिसाब से नॉर्मल कपड़ा पहन के वापस आ गया। अपने दुनिया के सामने अपने आप को कंडीशन समझ गए तो यीशु के सामने वापस आ गया।
हालेलुया। तीसरा, उसका नाम चेंज कर दिया। अभी तो पहले क्या था मालूम है, हमें पागल बोल के दुनिया तुझे मजाक उड़ाता था, तू गधा बोल के तुमको मजाक उड़ाता था, मगर यीशु के पास आने के बाद उसका नाम चेंज हो गया। अभी उसको कहां किया मालूम है, परमेश्वर का साथ चलने वाला परमेश्वर का गवाही है वो, परमेश्वर का गवाही है वो। और उसका एड्रेस को चेंज कर दिया। एड्रेस मन समझो, कब्रिस्तान में रहने वाले का क्या एड्रेस है। हालेलुया। उसका एड्रेस अभी किसके साथ है मालूम है, देकापुरी नाम का शहर के अंदर में बड़े बड़े रईसी लोगों के साथ, बड़े बड़े ऊंचे खानदान लोगों के साथ उधर प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने भेज दिया। जितना साल तुम रो रो के जिंदगी गुजारा, उसी के हिसाब से बरकत देख के यहोवा ने तेरे कंडीशन को चेंज करके, मन को भिरा के तेरे जिंदगी के अंदर नया ताकत उंडेल कर उसका गवाही बना करके उसने भेजा। कब मालूम है, 10 सिटी एक साथ जो है देकापुरी का जगह में परमेश्वर उसको अपॉइंट कर दिया। वहां पर मेरा गवाही बताओ। आज परमेश्वर का गवाही बन के जीने वाला मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, अगर तुम मन भिरा के वापस आएगा तो, अगर तौबा करके तुम वापस आएगा तो तेरे जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा काम यहोवा करेगा, जीसस करेगा। यीशु तेरे जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा काम, अचंभा काम करेगा। विश्वास कर सकते हो आज हम, अगर कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। ये देखो, इसका जिंदगी के अंदर देखो, मसीह के साथ मिलने के बाद विद इन घंटे के अंदर, दिनों के अंदर में, हफ्ते के अंदर में या महीने के अंदर में जिंदगी पूरा चेंजिंग हो गया उसका। एक सबसे पहले उसका रुलावट को मिटा दिया। आज जो सब्जेक्ट में रो रहा है, यीशु मसीह का नाम और मसीह यीशु का आत्मा का समर्थी के साथ तेरा रुलावट का आवाज यीशु सुन के आज जवाब दे, तेरा सारा बंधन खुल जाए, जिंदगी में खुशियों से भर दे, बीमारी को हमेशा के लिए दूर करता हो। बीमारियों से तुम भारी है तो, परेशानी से तुम भारी है तो, दर्द से भारी है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार हो जाओ। जिंदगी में खुशियों से भरने वाला यीशु जिंदा है, तुम्हारा रुलावट को मिटाने वाला है। किस रीति से तुम रो रहा है, किस सब्जेक्ट में तुम रो रहा है, उसको मिटाने के लिए यीशु तैयार है। तो यीशु को वापस आएगा, मन भरा के वापस आएगा। यीशु ने कुछ सुसमाचार बताया, बोलते कि हमें समय निकट है, स्वर्ग राज्य तेरा करीब है, मन भिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार, खुशखबरी तुम्हारे जिंदगी के अंदर में पूरा चेंजिंग करने वाला दिन बन जाए। आज परमेश्वर का वचनों के साथ चलने वाला दिन बन जाए, परमेश्वर के नाम के साथ शिफा हासिल करने वाला दिन बन जाए, परमेश्वर का आत्मा समर्थी में बढ़ने वाला दिन बन जाए। तो आंसू मिटा के मेरे परमेश्वर आज जिंदगी के अंदर खुशियों से भर दे। हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत मसीह के नाम पर दूर कर दो। उसी तरह उसका गवाही बना के उसने चाहता उसी एरिया में तुझे इन दिनों पर इस्तेमाल कर, तेरा एड्रेस को चेंज करने वाला है। हो सकता है तुम सिंबल हो सकता है फैमिली वाला बनने वाला, हो सकता है तुम कमजोर हो सकता है तुमको मजबूत बनाने वाला। जो शहर में तुझे भगाता था उस शहर में से छोड़ के दूसरे शहर में परमेश्वर तुम्हारा गवाही बनाना जा रहा है। मसीह हमारा खुदा बोल के बोलने के लिए उसका जुबान को तैयार कर रहा है। आज मसीह के वचनों पर तो विश्वास करके आगे बढ़। यीशु भी तुम्हारा कंडीशन को चेंज करने वाला परमेश्वर हो। उसके सामने आंखें बंद कीजिए। जिंदा पिताजी, मेरे बच्चों लोग एक लिखो मैं सौंपता हूँ, एक को ऊपर आशीष के हाथ रखना। पितृपुत्र पवित्र आत्मा का नाम आशीष से भर दीजिए। सारा बंधन हमेशा के लिए दूर करता हूं, सारा दर्द, सारा बीमारी, सारा परेशानी तेरा पवित्र नाम हमेशा के लिए निकल जाए। पवित्र आत्मा को शिला से नया सिरे से जन्म होकर आगे बढ़ने के लिए तेरे बच्चों को तैयार करना। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा छुटकारा देना। हर एक परिवार में आशीष के हाथ रखना। बरकत वाला हाथ रखो, आशीर्वाद से भरो। यीशु की पवित्र और सुंदर नाम पर मांगता हूं, यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।